नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास प्लस को जो ऐप है, उस ऐप में कैसे सर्वे करना है, उस ऐप में जानकारी आपको कैसे प्रदान करना है। आपको बता दूं कि जो जनपद पंचायत के सभापति हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, जिनके पास कच्चा मकान है, उनके घरों तक पहुंच रहे हैं और हितग्राहियों के आवास ऐप को लेकर वे जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आवास ऐप को लेकर ये कहें कि जो देवेंद्र ठाकुर जी हैं तमाम तरह की योजना की जानकारी प्रेषित कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवारों के लिए सरकार ने आवास प्लस जो है लॉन्च किया है, जो ऐप लॉन्च किया है। अगर आपका जो आवेदन है योजना के तहत स्वीकृत हो चुका है तो आप इस ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण की प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं। अब आपको सर्वे के लिए किसी कार्यालय में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए खास तौर पर आवास प्लस सर्वे ऐप विकसित किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो हितग्राही हैं ये पीएम आवास योजना के तहत आवेदन की स्थिति की जांच करने और सर्वे करने की ऑनलाइन सुविधाएं तक प्रदान किया जा सके। यह बताना लाजमी होगा कि प्रधानमंत्री जो है ये जो आवास योजना के तहत आवास प्लस सर्वे ऐप से लाभार्थी बिना सरकारी दफ्तर में जाए पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये ऐप सरकार द्वारा भी लाभार्थी की पहचान हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस ऐप का उपयोग कैसे करें, इसके क्या लाभ है और इसे डाउनलोड कैसे करें, जैसे जरूरी डिटेल्स आज इस लोकल टीवी की खबर में आपको बताने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि आवास प्लस सर्वे ऐप क्या है, आवास प्लस सर्वे ऐप का उद्देश्य क्या है, आवास प्लस सर्वे ऐप के लाभ क्या है और पीएम आवास योजना सर्वे के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं, आवास प्लस सर्वे ऐप आप कैसे डाउनलोड करें और आवास प्लस सर्वे ऐप में जानकारी दर्ज कैसे करें, तमाम बातों को लेकर आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि आवास प्लस सर्वे ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सरकार पीएम आवास योजना के जो लाभार्थियों का सर्वेक्षण करवाती है और पात्र परिवार इस ऐप के उपयोग से पीएम आवास योजना के तहत विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आवेदन करना या अपने नाम की स्थिति की जांच करना। अगर आपने जो आवास योजना के तहत आवेदन किया है और इसका आवेदन यदि स्वीकृत हो चुका है तो आप इस ऐप के माध्यम से अपने घर से ही सर्वे में भाग लेकर अपना सर्वेक्षण करवा सकते हैं। सरकार द्वारा लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वे किया जाएगा और चयनित लाभार्थियों को ही आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए ये कहें कि आवेदकों को आवास प्लस से पूरा जो है सर्वे पूरा करना होगा। ये ऐप ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है। अगर आप इस ऐप के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। अब हम बात करेंगे आवास प्लस सर्वे ऐप का उद्देश्य क्या है। आपको बता दूं कि आवास प्लस सर्वे ऐप का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सर्वेक्षण करवाना है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इस ऐप का उपयोग लाभार्थी की सटीक और वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए करती है। यदि जो पात्र नागरिक इस ऐप से अपना सर्वेक्षण पूरा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस ऐप से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। आवास प्लस सर्वे ऐप के लाभ क्या है, इस पे भी बातचीत करेंगे। इस ऐप के माध्यम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। योजना से जुड़े सरकारी कार्यों के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय की बचत होती है और खर्चे भी कम होते हैं। सरकार और लाभार्थी के बीच पारदर्शिता आती है। इस ऐप से पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने और नाम की स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो हितग्राही हैं इस ऐप का उपयोग कर आसानी से पीएम आवास योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको यह भी जानना पड़ेगा कि पीएम आवास योजना सर्वे के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे। तो आपको बता दूं कि पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आवास प्लस ऐप
में कुछ जानकारी सबमिट करनी होगी। इसके लिए आपको आधार कार्ड लगेगा। जैसे कि देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं जनपद पंचायत के सभापति, वे ग्रामीणों के घर तक पहुंच रहे हैं और एक सच्चे जनसेवक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं और ग्रामीणों तक जाकर बता रहे हैं कि आपको आधार कार्ड लगेगा, आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपको बैंक का पासबुक लगेगा, आपको राशन कार्ड लगेगा, आपको मोबाइल नंबर लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो भी इसमें लगेगा। अब आप बता दूं कि आवास प्लस सर्वे कैसे डाउनलोड करना है। आवास प्लस सर्वे ऐप का लाभ उठाने के लिए आपको इसे डाउनलोड करना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए जो चीजें हैं उसको आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है आपको। अब सर्च में आवास प्लस सर्वे ऐप टाइप करके सर्च करना है। इस ऐप के आइकन पर क्लिक करके इंस्टॉल बटन पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद ये ऐप तुरंत आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी सत्यापन पर आपको लॉगिन करना है। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आएगी कि इसमें आपको जानकारी कैसे प्रदान करें। यदि आवास जो ऐप होगा इसमें आपको जानकारी कैसे दर्ज करना है। अगर आप आवास ऐप जो सर्वे ऐप है पर अपनी जानकारी दर्ज करना चाहते हैं, सर्वे जो पूर्ण करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इस तरह काम करना होगा। सबसे पहले आप आवास सर्वे ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर लेने के बाद ये कहें कि डैशबोर्ड में दिए गए प्रोफाइल पर क्लिक करके कुछ जरूरी जानकारियां देकर अपनी प्रोफाइल आपको अपडेट करनी होगी। व्यक्तिगत जानकारी और पता आदि दर्ज करने के बाद सर्वे फॉर्म भरना होगा। सभी जानकारी आपको सावधानी पूर्वक दर्ज करना होगा। इसके बाद मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। अंत में फॉर्म को अच्छे से जांच लेने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो सर्वेक्षण है पूरा हो जाएगा। जनसेवक देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने जो जनसेवा करने का जो जुनून अपने कंधे पर लेकर उन्होंने उठाया था, चुनाव से पहले ही वे कहते थे कि मैं जनता का सच्चा सेवक हूं और आज निश्चित तौर पर देवेंद्र सिंह ठाकुर जी प्रमाणित करते भी नजर आ रहे हैं कि वे जनता के सच्चा सेवक क्यों है। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी के विषय में आपको बता दूं कि उन्होंने अलग अलग जगहों पर समय दिया है कि उन्हें कहां पर कैसे पहुंचना है। आपको बता दूं कि इसकी जानकारी हमारे पास भी है। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने सभी जो सरपंच है सरगीगुड़ा, गंगराजपुर, बरकानी और घुमरगुड़ा के सरपंचों को एक जो उनका सेवा ही संकल्प उनका लेटर पेड में उन्होंने एक पत्र लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि सम्मानित सरपंच महोदय, कार्यालय में वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है गरीब कल्याण हेतु चलाए जा रहे पीएम आवास योजनाओं की ये कहें कि पीएम आवास योजनाओं के राज्य की भाजपा सरकार के जो मंशा अनुरूप हितग्राहियों को पक्का मकान देने के लिए आवास प्लस 2.0 में मोबाइल से हितग्राहियों का सर्वे कर नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो आपके ग्राम पंचायत में वार्डवार अभियान चलाना है, जिससे मैं स्वयं कार्य करूंगा। उन्होंने कहा है कि उक्त अभियान में आपकी महत्वपूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। आपके उपस्थिति में ये अभियान सुचारू रूप से सफल होंगे। आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो कार्यरत पंचायत सचिव, सहायक सचिव, उप सरपंच एवं पंचगण, मनरेगा मेट और मेरे व्यक्तिगत 10 सहयोगियों के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाना है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कही है, उनके लेटर पेड में जिक्र किया है कि शुक्रवार 18/4/2025 का तारीख होगा। सुबह 9 बजे से घुमरगुड़ा में वो मौजूद रहेंगे। शनिवार 19/4/2025 सुबह 9 बजे से गंगराजपुर लिमपारा में वो मौजूद रहेंगे। रविवार 20/4/2025 सुबह 9 बजे से चिंगरा भाटा, बनपारा, गोकुलपारा में मौजूद रहेंगे। और सोमवार 21/4/2025 सुबह 9 बजे से मोहुल मुड़ापारा, सरगीगुड़ा में वो मौजूद रहेंगे। मंगलवार 22/4/2025 सुबह 9 बजे से बरकानी मौजूद रहेंगे। और बुधवार 23/4/2025 सुबह 9 बजे से घोटगुड़ा, भोईपारा, खरकापारा, सरहद पारा में मौजूद रहेंगे। अंतिम में उन्होंने कहा है कि कृपया उक्त जो अभियान की जानकारी ग्राम कोटवारों द्वारा ग्रामीणों को सूचना के लिए भेजा जाए। इस तरह की बात जो सेवा ही संकल्प है उनका लेटर पेड देवेंद्र सिंह ठाकुर जी उन्होंने कहा है कि जनसेवक के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की जानकारी उनके जो जनपद पंचायत क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायतों में इस तरह की जानकारी उन्होंने दी है। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी देवेंद्र सिंह ठाकुर जी के कार्य की सराहना करना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने जो एक सच्चा जनसेवक होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जनता की सेवा करना ही मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, और आज उस कर्तव्य को वे निभाते भी नजर आ रहे हैं।